आखिर कब तक आम लोगों की जान जाती रहेगी? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारे यहाँ का है वो कभी नहीं सुधरेगा? इस लचर व्यवस्था से परेशान होकर आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो ऐसे ही जाती रहेगी? तो मैं आज बात करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में, हमारे देश में ये कुकुरमुत्ते की तरह जिस तरह से फैलते जा रहे हैं निजी अस्पताल और जिनका कोई मापदंड नहीं है। जो निजी अस्पताल है, जिनका सब कुछ सही है, वो बहुत अच्छा है। मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे निजी अस्पताल हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, कोई परमिशन नहीं होता और बिना परमिशन के लोग अपना हॉस्पिटल चला लेते हैं। डॉक्टर कौन बैठा है ये भी पता नहीं होता। 50 डॉक्टर के नाम लिखे हुए होते हैं, लेकिन आप जाइएगा वहां पे ढूंढने तो आपको एक भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। ये सत्य है। कुछ ऐसे भी निजी अस्पताल हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुकुरमुत्ते का माने उसको उपाधि दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इतने व्यवसाय के तरीके से अस्पताल खोले जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के तरीके से। निजी क्लिनिक जो है उनकी जांच करने की बहुत ही गहराई से जांच करने की जरूरत है। कारण है कि एक आम आदमी अपने इलाज के लिए जाता है और उसकी जीवन समाप्त हो जाती है। अब बताइए कि क्या किसी व्यक्ति का घुटने में दर्द हो, ऑपरेशन हो और उसको एक गलत सुई इंजेक्शन दे देने की वजह से सिर्फ और सिर्फ उसकी जान चली जाए? उसने भरोसा किया कि वहां पे डॉक्टर अच्छा है, उसने भरोसा किया कि वो क्लिनिक अच्छा है, वो अस्पताल अच्छा है, उसने भरोसा किया कि मेरा पैसा लगेगा और अपने जीवन की कमाई लगाकर वो आपके पास इलाज कराने आता है और उस भरोसे का, उस विश्वास का अंत हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन के कारण। वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है सिर्फ और सिर्फ भरोसे के कारण। तो इसका एक ये भी कारण है कि हमारे सरकारी संस्थान है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, क्या उनमें बढ़िया व्यवस्था नहीं है? या फिर जो लोग आखिर जाना क्यों नहीं चाहते सरकारी अस्पतालों में? ये हमारी भी कमी है कि हम जो जनता है, जो समाज में खड़ा होके बोल तो सकते हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते हैं? जहाँ पे वहाँ व्यवस्था की लचर है तो वहाँ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो जन सेवक हैं, वो कहाँ रहते हैं? आखिर क्यों दौरा नहीं करते? जब वोट का समय आता है, इलेक्शन का समय आता है, वो गली कूचे नाले नला पट सब में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में बैठते हैं और मंत्रिमंडल का हवाला देते हुए अपना काम सिर्फ करते रहते हैं और किसी भी चीज का वो दौरा नहीं करते। ना ही अस्पताल का दौर निरीक्षण करते हैं, ना ही प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करते हैं और ना ही कभी शहर का निरीक्षण करते हैं कि जनता आखिर चल कैसे रही है। तो इस तरह की स्थिति है और जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत चरमरा गया है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले भी वीडियो बनाया था कि सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है और उसी कड़ी में आज बताइए मुझे फिर बात करना पड़ रहा है कि जो निजी क्लिनिक है वो कुकुरमुत्ते की तरह हो चुके हैं और लोगों की जान ले रहे हैं और लोगों की जान पे बनी आ रही है और आम जनता अपना पैसा और जान दोनों गंवा रही है। तो महाशय, जो भी इससे ये संबंधित विभाग हैं या जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो जन सेवक हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इन सारे चीजों पे निर्णय लीजिए और उन सारे चीजों का जांच कीजिए। जितने भी हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, निजी क्लिनिक है, उन सब की जांच हो। जिनके यहाँ डॉक्टर बैठ रहे हैं वो डॉक्टर की डिग्रियां तक चेक की जाए और जो वहां पे वार्ड बॉय हैं या नर्स हैं उनको भी देखा जाए कि क्या वो प्रशिक्षित हैं या नहीं है। बहुत सारे केसों में आप देखिएगा कि जो प्रशिक्षित नहीं है वो लोग भी वहां काम कर रहे हैं और लोगों की वो जान पे आफत बने हुए हैं और लोगों की जिंदगियां जा रही हैं। ये एक मामला है तो आपको पता चल रहा है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो पैसे दे के रफा दफा कर दिए जाते हैं। ऐसे तमाम तरह के अस्पताल निजी हैं जहां पे अगर कोई केस खराब हो जाता है, किसी की जान चली जाती है और परिवार बहुत ऊंचे घर से नहीं आता या फिर बहुत गरीब घर से आता है तो उस कंडीशन में उसे कुछ पैसे देके उसका मुंह बंद करा दिया जाता है और रफा दफा कर दिया जाता है ताकि अपने अस्पताल की इज्जत और साख को बचाया जा सके। वो चंद पैसे जो 1-2 लाख रुपए होते हैं वो 1-2 पेशेंट से ही वहां असूल लिए जाते हैं और जो मरीज है उन्हें लगता है कि बहुत पैसा दे दिया, वो चले जाते हैं बेचारे गरीब आदमी। ठीक है, तो गरीब सभी लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वो बंद होनी चाहिए। सारी चीजों का जांच होना चाहिए। जो प्रशासनिक लोग हैं उनको बहुत अच्छे से काम करना होगा, जो नेतागण हमारे हैं उनको काम करना होगा। अन्यथा ऐसे ही आम जनता की जान जाती रहेगी और लोग सिर्फ तमाशा बन के लोग देखते रहेंगे। होता क्या है, जब किसी की जान चली जाती है, रोड जाम होता है, लोग पहुंच जाते हैं, प्रेस पहुंच जाता है, मीडिया पहुंच जाता है और सिर्फ कैमरा कैमरा खेल के लोग निकल जाते हैं। होता कुछ नहीं है।
2-4 कागज पे आदेश हो जाएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है। फिर वैसे ही एक बंद होता है, तमाम 10 खुल जाते हैं वैसे अस्पताल, और चल रहा है सब कुछ। जांच नहीं हो रही है। तो आपसे मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं कि एक मामूली सा आदमी जब अपना मोटरसाइकिल लेके सड़क पे चलता है और जैसे ही उसे ट्रैफिक में पकड़ा जाता है, चेकिंग में, वाहन जांच में पकड़ा जाता है, तो उसकी आरसी चेक हो जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस चेक हो जाती है, इंश्योरेंस चेक हो जाता है, प्रदूषण चेक हो जाता है, उसका हॉर्न चेक हो जाता है, लाइट चेक हो जाता है, नंबर प्लेट चेक हो जाता है, जूते चेक हो जाते हैं, सब तमाम जो चीजें हैं जो उससे संबंधित होती है वह चेक हो जाती है। और नहीं तो फिर उसका चालान कर दिया जाता है, फाइन काट दिया जाता है, और गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हुई तो जब्त भी कर ली जाती है। तो जब सोच लीजिए एक छोटा सा वाहन को आप इतना चेक कर सकते हैं, इतना ट्रैक कर सकते हैं, जो कि सड़कों पे लाखों की संख्या में मौजूद है, और ये तो हजारों हॉस्पिटल हैं, क्या इनका जांच नहीं किया जा सकता? ये तो अस्थाई है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यही है। अगर मेरा ये सवाल आप सभी को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और अपने विचार मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।